Hello students, now our chapter number 11 New Kings and Kingdoms 700 to 1200 AD। आज हम डिस्कस स्टार्ट कर रहे हैं कि 700 AD से लेकर 1200 AD तक हमारे जो न्यू किंग्स हुए हैं और किंगडम्स हुए हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर AD यूज़ किया है, एक होता है AD, एक होता है BC। AD क्या है, BC क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना है। जो AD होता है इसका मीनिंग क्या होता है, एनो डोमिनी, यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वाला समय है, एनो डोमिनी, ठीक है। और जो BC होता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ये मोस्टली क्या है यूज़ किया जाता है, जो BC होता है इसका मीनिंग होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का समय है उसको बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। जो उसके बाद वाला समय है वो कहा जाता है AD, एनो डोमिनी। इसकी फुल फॉर्म लर्न रखनी है आपने, ठीक है। एनो डोमिनी बिफोर क्रिस्ट। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। मैनी किंगडम्स लाइक द गुर्जारा प्रतिहाराज, the Palas, the Rajput kingdom, the Ghaznavids and Ghurids were established in North and South India during the early medieval period। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है ये अर्ली मेडिवल पीरियड की बात हो रही है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर मेडिवल पीरियड को डिस्कस किया था कि जो मेडिवल पीरियड है वो टू पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ है। जो अर्ली मेडिवल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है 700 AD से लेकर नियर अबाउट 1300 AD तक। उसके बाद जो लेटर मेडिवल पीरियड है वो 13 से लेकर 1800 AD तक, ठीक है। तो अब हम जो ये किंग्स और किंगडम्स हैं ये सारे के सारे अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर आ जाते हैं। द राष्ट्रा कुतास रूलर इन द डेक्कन। जो डेक्कन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, साउथ वाला। अगर हम मैप के अंदर देखें तो ये सारा का सारा जो पार्ट है डेक्कन वाला पार्ट आ जाता है। देयर वर मैनी स्मॉल किंगडम्स। तो उस टाइम के अंदर वहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्या थे, किंगडम्स थे। किंगडम्स हम कह सकते हैं कि एक कबीले की तरह या एक कुछ छोटे से इलाके पर जो उनका अपना राज होता था, सारा कुछ होता था, वो किंगडम कहलाता है। इन द साउथ वर द पलवाज एंड द पांड्याज एंड द चोलास। तो या ये उनमें से साउथ के अंदर जो पल्लव थे, पांड्या थे या चोलास थे, ये उनमें से किंगडम्स में से सबसे ज़्यादा फेमस थे ये, और मशहूर थे बहुत ज़्यादा ही। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्थ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं गुर्जारा प्रतिहाराज की। जो द गुर्जारा प्रतिहाराज रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो ये जो गुर्जारा एंड प्रतिहारा रूलर्स थे वो कहाँ पर राजस्थान और गुजरात के अंदर क्या है राज कर रहे थे। प्रतिहारा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय नागाभट्टा वन। तो इसकी जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी उसको किसने उसका जो उसको फाउंड किया था नागाभट्टा ने किया था इन 725 AD के अंदर फाउंड किया था। अवंती एंड पार्ट्स ऑफ साउथर्न राजस्थान। मिहिर भोज वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो मिहिर भोज था वो इस डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा था। ही रूल्ड फ्रॉम 836 AD टू 885 AD तक। तो 836 से लेकर 885 तक इसने राज किया है। अंडर दिस डायनेस्टी रीचेस द जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी। He even conquered Kannauj and thus added much to his glory at that time. After Mirzbose, his son Mahendrapala became a ruler। तो उसके बाद जो मिहिर भोज हुआ है राजा, उसके बाद उसका जो बेटा था वो राजा बना महेंद्रपाला। Who ruled from 1885 to 910। यानी ये 1885 AD से लेकर 910 AD तक इसने राज किया है। ही वॉज
लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। तो ये लिटरेचर को और आर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था। राजशेखर वाज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ हिज कोर्ट। तो उसके जो दीवान उसका दरबार था उसके अंदर राजशेखर बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट था यानी कवि था। बिकॉज प्रतिहारा रूलर्स राज्यपाला एक्सेप्ट द sovereignty of मोहम्मद गजनवी इन 1018-19। तो 1018-19 के अंदर क्या है इसने मोहम्मद गजनवी की उसके अंडर आकर क्या है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ही वॉज किल्ड बाय राजपूतों ने उसको मार दिया थी। सो द गुरजारा प्रतिहारा डायनेस्टी कैम टू एन एंड। तो मोहम्मद गजनवी क्योंकि भारत के अंदर उस टाइम के अंदर जो महमूद गजनवी था वो हमले कर रहा था, ठीक है। तो उससे वो क्या है वो राजपूतों के थ्रू वो मारा गया था और उसके बाद गुरजारा प्रतिहारा डायनेस्टी का खात्मा हो गया था। अब हम बात करते हैं पालाज की। जो पालाज हैं वो ये भी फेमस डायनेस्टी है। द पालाज रूल्ड इन द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड झारखंड। तो इन स्टेट के अंदर आज के अगर टाइम से हम हिसाब से बात करें तो उस टाइम के अंदर बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर पालाज जो डायनेस्टी थी वो राज कर रही थी। गोपाला फाउंडेड द पाला डायनेस्टी इन बंगाल एंड बिहार इन 750 AD। तो जो गोपाला नेम का किंग था उसने इसको स्टार्ट किया था पाला डायनेस्टी को 1715 के अंदर। हिज सन धर्मापाला वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का सबसे जो पावरफुल राजा माना जाता है, किंग माना जाता है, वो धर्मापाला माना जाता है। ही रूल्ड फ्रॉम 770 to 810 AD। तो उसने जो राज किया है वो 770 AD से लेकर 810 AD तक किया है। ही कॉन्क्यूर्ड एरिया एंड चेंज्ड हिज किंगडम इनटू एन विक्रमशिला चेंज हिज किंगडम इनटू एन एम्पायर। तो उसने अपने एरिया को चेंज करके एक एम्पायर बना लिया था, यानी उसने अपने एरिया को वाइड कर दिया था। ही वाज बुद्धिस्ट, वो एक बौद्धि था। ही फाउंडेड द फेमस मोनास्ट्री ऑफ द विक्रमशिला। तो उसने एक विक्रमशिला की स्थापना की थी। विच ग्रू बी अ ग्रेट यूनिवर्सिटी लेटर ऑन। बाद में वो क्या है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी गई। जो उस टाइम के अंदर जो विक्रमशिला थी उसके अंदर बुद्ध धर्म की नॉलेज दी जाती थी, बुद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था और बाद में आकर वो एक यूनिवर्सिटी का रूप धारण कर चुकी थी। हिज सक्सेसर देवापाला आल्सो बिकम वेरी फेमस। ड्यूरिंग द रूल ऑफ पालास अ ग्रेट progress was made in a field of architecture, painting, education and literature, although the rulers of Pala's dynasty were the followers of Buddhism। ठीक है, तो जो वो फेमस हुए हैं पालाज, वो अपने लिटरेचर की वजह से, आर्किटेक्चर की वजह से, एजुकेशन की वजह से, तो इन चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया है। इस वजह से उनको वो फेमस हुए थे उस टाइम के अंदर और वो बुद्धिज़्म को मानने वाले थे। बट दे हैड टू टॉलरेट फॉर अदर रिलीजन्स। तो वो दूसरे धर्मों को भी मानने की क्या है उनके अंदर कोई बंदिश नहीं थी कि आपने बुद्धिज़्म को ही मानना है। देवापाला बुल्ट अ फेमस महाबोधि टेम्पल एट बोध गया के अंदर उन्होंने एक महाबोधि टेम्पल भी बनवाया था। अंडर हिम द पाला डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। द पाला डायनेस्टी came to an end towards the end of 12th century। तो जो पाला डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, नियर अबाउट 12th सेंचुरी के अंदर आकर ये पाला डायनेस्टी है वो ख़त्म होती है। नाउ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रकूटास बिलोंग टू द डेक्कन। तो ये डेक्कन एरिया के अंदर है। डेक्कन एरिया साउथ वाला एरिया। The area of the north and the Krishna and Tungabhadra rivers is known as the Deccan। कृष्णा जो नदी है वो साउथ के अंदर है, तुंगभद्रा भी साउथ की ये नदियां हैं, रिवर्स हैं।
दांती दुर्ग was the founder of the Rashtrakuta dynasty in 742 AD। तो जो इसका जो फाउंडर है वो कौन है? दांती दुर्ग है। दांती दुर्ग ने ये डायनेस्टी फाउंड की है। उसका स्टार्ट करने वाला है 1742 AD के अंदर इन मॉडर्न महाराष्ट्र। अगर आज के टाइम की बात करें तो ये एरिया कहाँ आता है? महाराष्ट्र के अंदर आता है। आफ्टर दांती दुर्ग्स डेथ कृष्णा 1, गोविंदा 2 एंड ध्रुवा गोविंदा 3 अमंग वर्षा एंड कृष्णा 3। उसके बाद ये जो राजे उसके 1 by 1 क्या है इसके बाद आते चले गए। वर द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी दे फाउट अगेंस्ट द चालुक्याज एंड द पल्लवास इन द साउथ इंडिया। तो इन्होंने चालुक्या के खिलाफ और पल्लवास के साथ क्या है उनके साथ इन्होंने जंगे की हैं। दे आल्सो स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द पालाज। इन्होंने पालाज के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। प्रतिहाराज फॉर द कंट्रोल ऑफ द कनौज। जो कनौज के ऊपर भी क्या है प्रतिहारा का कंट्रोल किया हुआ था। द राष्ट्रकूटा रूलर्स ध्रुवा डिफीट द प्रतिहारा रूलर्स वास्तराज। तो राष्ट्रकूटाज का जो रूलर था ध्रुवा उसने प्रतिहारा रूलर वास्तराज को हरा दिया था। बट ध्रुवा कुड नॉट रिटेन कनौज फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ध्रुवा था जो इस डायनेस्टी का जो राजा था वो ज़्यादा टाइम कनौज के अंदर टिक नहीं सका। बिकॉज ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया। क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी ऊपर वाला जो हमारे स्टेट्स आ जाते हैं तो उसके अंदर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उधर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। द राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी एंडेड सून आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णा 3। तो जो राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी है वो कृष्णा 3 जो राजा हुआ है उसके बाद वो क्या है ख़त्म हो गई थी। राष्ट्रकूटाज वर पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत काम किया है आर्ट एंड एजुकेशन के अंदर। कैलाश टेम्पल एट एलोरा बिल्ट बाय द रूलर कृष्णा 1। तो जो कैलाश टेम्पल है वो कृष्णा 1 ने ये बनवाया था। किंग अमोघ वर्षा वाज अ गुड पोएट। तो जो इनके अंदर किंग अमंग वर्षा हुआ है वो एक अच्छा कवि था। राष्ट्रकूटाज रूलर्स हैज ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी क्या है रिलेशन बनाते थे ट्रेड्स के लिए, व्यापार के लिए। हिंदुज़म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो क्योंकि मोस्टली उस टाइम के अंदर मेडिवल पीरियड के अंदर अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर मोस्टली जो रिलीजन था लोगों का वो क्या था? हिंदुज़म ही था। दे पैट्रोनाइज्ड शिवम एंड वैष्णविज्म। दे आल्सो एनकरेज्ड जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। तो उसकी तरफ भी वो क्या है उनको भी एनकरेज कर रहे थे, उसको भी बढ़ावा मिल रहा था दूसरे धर्मों को भी।